हेलो डियर स्टूडेंट। आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के 2013 से लेकर 2024 तक जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए उन सभी प्रश्नों का हम एकदम बेसिक तरीके से हल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन रहेगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ले रहे हैं 2024 का पेपर। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ। इस साल जो ये चैप्टर है वो 7 नंबर का है। पिछली बार भी शायद 7 नंबर का ही था। और 7 नंबर के अंदर देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा MCQ, 1 नंबर का आएगा। एक आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, 1 नंबर का आएगा। और एक आएगा लघुत्तरात्मक प्रश्न जो आएगा 2 नंबर का। और एक आएगा दीर्घ उत्तरात्मक जो आएगा 3 नंबर का। और 3 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो आएगा अथवा में। अथवा का मतलब है 2 में से आपको एक करना है। तो 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 नंबर, टोटल 7 नंबर का ये चैप्टर है। और बहुत आसान प्रश्न चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है। जितने भी प्रश्न ये आपको करवाए जा रहे हैं इनको आप अच्छे से देखें तो आपको इस चैप्टर में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, बिंदु 0,3 की x अक्ष से दूरी होगी। तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी पूछे तो y निर्देशांक बताना है, और अगर y अक्ष से दूरी पूछे तो x निर्देशांक बताना है। यहाँ पे पूछी कि x अक्ष से दूरी बताइए, तो x अक्ष से दूरी पूछी है तो आप सीधा इसका क्या निकाल दीजिए, y निर्देशांक इसका आंसर होगा। y निर्देशांक कितना है, 3 है, तो इसका आंसर है अ। ये प्रश्न पूछा गया था पिछले साल 2024 में, 1 नंबर का, बहुत आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बिंदुओं -a और -a के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी का सूत्र लगाना है आपको। तो सबसे पहले मान लेते हैं इनको अपन। इस पहले बिंदु को मैं मान लेता हूँ a, -a और a। दूसरा बिंदु मान लेते हैं b, ये इसके निर्देशांक -a और -a। अब हमें क्या करना है, दूरी AB। दूरी का सूत्र आपको लिखना है, सूत्र के भी नंबर होते हैं। सूत्र हम लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा अपन x1 और y1 मान लेते हैं। इसको मैं मान लेता हूँ x1 y1, इसको मैं मान लेता हूँ x2 y2। अब इस फॉर्मूले में मान रखते हैं। सबसे पहले x2 का मान है माइनस का a, और x1 का मान यहाँ बीच में माइनस है सूत्र का, x1 का मान -a है, रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान है -a माइनस सूत्र का है y1 का मान है a, इसका स्क्वायर। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो -a से +a कैंसिल हो गया, तो ये तो 0 बन जाएगा। और यहाँ इस वाले स्टेप में -a और -a जुड़ जाएगा तो माइनस का 2a हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करना आपको। अब हम देख रहे हैं -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और a का स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर। अब 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, और a स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा a। और यहाँ आपको लिखना है इकाई या मात्रक। ये प्रश्न पूछा गया था पिछले साल 1 नंबर में, काफ़ी आसान प्रश्न है। ये दूरी का सूत्र ध्यान रखें। जितने भी प्रश्न कर रहे हैं लगभग हर साल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बस संख्या वगैरह चेंज की जाती है। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है हमारे सामने, बिंदु x, 3 और 5,7 के बीच की दूरी दी हुई है 5 इकाई। तो x का मान ज्ञात कीजिए। वही अभी हमने प्रश्न किया वैसा ही है। जैसे मान लेते हैं ये बिंदु a है, इसको मान लिया x, 3, और दूसरा बिंदु है b 5,7, और इनके बीच में दूरी दी हुई है आपको 5 इकाई। तो यहाँ हम लिखेंगे दूरी AB बराबर है 5 इकाई। ये हमें दिया गया है, x का मान हमें बताना है। दूरी का सूत्र लगाएंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बराबर में है 5। अब हम मान लेते हैं x1 और x2 को। तो दूरी के सूत्र में हम किसी को भी मान सकते हैं। इसको मैंने मान लिया x2 और y2, और इस बिंदु को b को मैंने मान लिया x1 और y1। किसी को भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान रख देते हैं।
इसके अलावा रूट को उधर भेज देते स्क्वायर हो जाएगा, या लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो रूट का वर्ग करेंगे, रूट तो हट जाएगा, और उधर 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब x2 का मान हमारे पास है x माइनस x1 का मान है 5, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारे पास है 3 माइनस y1 का मान है 7, इसका स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, बराबर में है 25। तो x माइनस 5 का स्क्वायर बराबर में 25, 16 प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया। x माइनस 5 का स्क्वायर बराबर में 25 में से 16 गए 9। अब स्क्वायर को हम उधर भेजेंगे तो x माइनस 5 बराबर में 9 का वर्गमूल, x माइनस 5 बराबर में 9 का वर्गमूल निकलेगा तो प्लस का और माइनस का 3 आएगा, क्योंकि x यहाँ पे क्या निर्देशांक है, प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। तो अब हम एक बार प्लस का निशान लेते हैं, तो x माइनस 5 बराबर में प्लस का 3, तो यहाँ से x का मान मिलेगा 3, माइनस का 5 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 5, x बराबर 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8। तो एक तो x का मान आ गया 8। दूसरी बार हम माइनस का निशान लेंगे तो x माइनस 5 बराबर में माइनस का 3, तो x बराबर में माइनस का 3, माइनस का 5 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 5, और 5 में से 3 का कितना आ गया 2। अब हमें प्रश्न में पूछा गया था x का मान बताइए, तो अतः x बराबर 2 और x बराबर 8, इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये प्रश्न 1 नंबर में पूछा गया था, थोड़ा लेंथी है पर आपको 1 नंबर में ये करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। यदि बिंदु ए, बी और सी और डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। ये हमारे सामने एक समांतर चतुर्भुज हमने बना दिया। अब इसके बिंदु लेते हैं, ये बिंदु है ए, दूसरा बिंदु है बी, तीसरा है सी और चौथा है डी। अब हमें ए के निर्देशांक दिए हुए 6,1 और बी के निर्देशांक दिए हुए 8,2, सी के निर्देशांक है 9,4 और डी के निर्देशांक है स्मॉल p,3 और p का मान हमें ज्ञात करना है। अब आप जानते होंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये दोनों विकर्ण को हमने यहाँ पे मिला दिया है। और ये दोनों विकर्ण कहाँ पे काट रहे हैं, ओ पे काट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन लिखेंगी कि विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित कर रहे हैं इसका मतलब ओ जो है वो AC का भी मध्य बिंदु है और ओ BD का भी मध्य बिंदु है। तो यहाँ हम लिखेंगे ओ जो है वो AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु सूत्र लगाते हैं अपन, बिंदु ओ के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। बिंदु ओ के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। ये हमने मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दिया। अब ये ओ किसका मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, तो ए को अपन मान लेते हैं x1 y1 और इसको हम मान लेते हैं x2 y2। तो मान रखेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 9 बटे में 2 और y1 प्लस y2, y1 का मान है 1, y2 का मान है 4 बटे में 2। तो इसको हल करेंगे 9 6 हो जाएगा 15 बटे 2 और ये हो जाएगा 5 बटे 2, ठीक है। अब देखो ये ओ के निर्देशांक आ गए। अब ओ जो है AC का मध्य बिंदु है, इसी प्रकार ओ जो है वो BD का भी मध्य बिंदु है। तो यहाँ हम लिखेंगे बिंदु ओ जो है वो BD का भी मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अतः बिंदु ओ के निर्देशांक,
बिंदु ओ के निर्देशांक। तो बिंदु ओ के निर्देशांक निकालते हैं अपन। तो सूत्र वही x1 + x2 बटा 2। तो इस बार हम मान लेते हैं ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो मान रख देते हैं। तो x1 + x2 तो 8 + p बटे में 2 और 2 + 3 बटे में 2। तो यहाँ आप देखेंगे 8 + p बटे में 2 और 5 बटे 2। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब एक में भी ओ के निर्देशांक है, बी में भी ओ के निर्देशांक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो 8 + p बटा 2 बराबर हो जाएगा 15 बटा 2 के। 2 से 2 कट जाएगा। 8 + p बराबर हो जाएगा 15। p बराबर हो जाएगा 15 - 8। p बराबर आंसर आएगा 7। तो ये था इसका आंसर। p बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। तो अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखें ये भी। अगला प्रश्न लेते हैं अपन। ये जो प्रश्न है आपके अभी जो हमने किया है ना, ये एग्जाम पिछले साल 3 नंबर में पूछा गया था। 3 नंबर वाला प्रश्न जो है अथवा में आता है। अगला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं यहाँ पे ये एक लाइन है। तो पहला बिंदु मान लेते हैं ए है, ये -1, 7। दूसरा बिंदु है बी, ये है 4, -3। और एक बिंदु जो पी है वो इसको 2:3 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं, माना बिंदु पी जिसके निर्देशांक x, y। बिंदुओं ए -1, 7 और बी 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये लाइन आपको यहाँ पे ऐसे लिखनी है, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है तो थोड़ा एकदम आपको एक्यूरेट करना पड़ेगा। अब ये जो बिंदु P है इसको 2:3 में विभाजित कर रहा है। इसका मतलब M1:M2 कितना है, 2:3 है। और जब भी अनुपात वाला प्रश्न होता है पहला बिंदु हमेशा x1 y1 होगा। दूरी के सूत्र में आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, पर अनुपात वाले में पहला बिंदु x1 y1 होगा और दूसरा बिंदु जो है वो x2 y2 होगा। ठीक है, तो अब हम सूत्र लगाते हैं विभाजन सूत्र से। तो सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2। इसके अंदर मान रख देते हैं। m1 का मान हमारे पास है 2, x2 का मान है हमारे पास में 4, प्लस m2 का मान है 3 और x1 का मान है -1 बटे में m1 प्लस m2। तो 2 + 3। अब 4 का 2 से गुणा करेंगे 8, प्लस का माइनस से करेंगे माइनस और 3 एकम 3 बटे में 2 + 3 हो जाएगा 5। इसको आगे हम हल करेंगे तो 8 में से 3 गए 5, 5 बटा 5। तो x बराबर कितना आ गया, 1। इसी प्रकार हम y का फॉर्मूला लगाएंगे। y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 का मान है 2 गुणा y2 का मान -3 प्लस m2 का मान है 3 और y1 का मान है 7 बटे में 2 + 3। 2 का -3 से गुणा करेंगे -6 प्लस का प्लस 3 का 7 से गुणा करेंगे 21 बटे में 3 + 2 हो जाएगा 5। अब 21 में से 6 गए 15 और 15 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। लास्ट में लिखना अतः P के निर्देशांक, क्योंकि हमने उस बिंदु को क्या माना था, P माना था। P के निर्देशांक कितने आ गए, 1, 3।
तो ये इस प्रकार से आपको 3 नंबर का जो प्रश्न होता है वो एकदम आपको एकदम तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ये 2024 का पेपर हमने सॉल्व किया है जिसमें 7 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे, 3 नंबर का, और ये आई थिंक 2 नंबर का होगा, 3 2 5, ये 1 नंबर का था 6 और 1 नंबर का 7 नंबर का था पिछली बार भी, इस बार भी 7 नंबर का ही है ये। तो काफ़ी आसान प्रश्न थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। अब हम लेते हैं 2023 का पेपर। तो पहला प्रश्न तो बहुत ही आसान प्रश्न है। बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से दूरी होगी। तो अभी हमने बताया था आपको कि वाई अक्ष से दूरी पूछे तो एक्स निर्देशांक बताना है और एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई निर्देशांक बताना है। यहाँ किससे दूरी पूछी, वाई अक्ष से दूरी पूछी, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स निर्देशांक। इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बिंदुओं 0 0 और 5 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं। तो ये दो बिंदु मान लेते हैं अपन। मान लीजिए ये बिंदु ए है 0,0 और दूसरा बिंदु है बी 5, -3। ठीक है, अब हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु अपन पी मान भी लेते हैं, जिसको x, y लिख लेते हैं। रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु जिसको हमने p मान लिया है, x, y के निर्देशांक। तो हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देते हैं। मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है वो होता है x1 + x2 बटे में 2 और y1 + y2 बटे में 2। ये फार्मूला अपन लगा देते हैं। तो x1 का मान है उसको अपन मान भी लेते हैं, ये मान लीजिए x1 y1 है, और ये जो बिंदु मान लेते हैं अपन x2 और y2 है। अब इसके अंदर मान रख देते हैं। x1 का मान हमारे पास है 0 + x2 का मान है 5 बटे में 2 और y1 का मान है 0 + y2 का मान -3 बटे में 2। तो 0 + 5 5 5 बटा 2 और ये हो जाएगा -3 बटा 2। ये इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर। 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, काफ़ी आसान प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, 2022 का पेपर लेते हैं। वापस वही प्रश्न आ गया है। बिंदु P 5, -4 की x अक्ष से दूरी पूछिए। x अक्ष से दूरी पूछे तो y निर्देशांक बताना है। ये ध्यान रखना, अगर y दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। यहाँ पे y निर्देशांक है तो -4 है, ठीक है, ऑप्शन में -4 नहीं है, सिर्फ प्लस का 4 है। अब मान लीजिए कि यहाँ 0 की जगह -4 होता, फिर भी आंसर अपना प्लस का 4 ही होता। और अगर प्लस का 4 नहीं होता तो -4 को भी अपन आंसर मान लेते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको, दूरी माइनस में नहीं होती है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अब सदम पूछा गया तो इसके हिसाब से करेंगे अपन। बिंदुओं ए और बी इसको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अपन इसको शॉर्ट में करते हैं। ये बिंदु मान लीजिए x1 y1 है और ये x2 और ये y2 है। सूत्र होता है x1 + x2 बटा 2। तो x1 है x + 4 प्लस y x1 + x2 है 6 - x और बटे में 2, x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2। तो y1 है y + 5 प्लस y2 3 - y और बटे में आ जाएगा 2। इसको हल कर देते हैं, जो करता है उसको काट देते हैं। प्लस का x माइनस का x गया, प्लस का y माइनस का y भी गया। तो 6 और 4 10, 10 में 2 का भाग 5 बार, 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग 4 बार, 5,4 इसका क्या है सही आंसर है। तो ब इसका सही आंसर हो गया। काफ़ी आसान प्रश्न था ये भी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, बिंदुओं 3 - 2 और 4,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई का मतलब है आपको ये इसकी दूरी ज्ञात करनी है। तो इसकी दूरी अपन ज्ञात कर देते हैं। खाली जगह में पूछा तो उसके हिसाब से करना आपको। 3 - 2 और 4,5 के बीच में दूरी ज्ञात करनी है। तो ये x1 और y1 मान लीजिए और ये x2 y2 मान लीजिए। अब हमें ज्ञात करना है दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1। तो 4 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 का मान है 5 माइनस y1 का मान -2 है, तो रखेंगे प्लस का 2 हो जाएगा उसका स्क्वायर। अब 4 में से 3 का एक का वर्ग 1 ही होता है। 5 और 2 7, 7 का वर्ग होता है 49। 49 और 1 हो जाएगा 50। 50 को हम लिख सकते हैं 25 × 2
25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5 और √2 अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको खाली जगह में लिखना होगा 5√2 इकाई। बस खाली जगह के आपको इसमें नंबर है। अगला प्रश्न लेते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, Q जो है वो बिंदुओं P और R का क्या है, मध्य बिंदु है। तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अपन मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये बिंदु है P और ये बिंदु है R। इसका मध्य बिंदु कौन है, Q है। और Q के निर्देशांक है 0,1, P के निर्देशांक है 5 - 4 और R जो है वो है x,6 है। इस प्रश्न में हमें x का मान ज्ञात करना है और Q जो है वो P R का क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे अपन मध्य बिंदु का सूत्र लगाते हैं। ये प्रश्न 1 नंबर का है तो इस हिसाब से आपको करना है। तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x बराबर x1 + x2 बटे में 2। ठीक है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला ये होता है। तो ये बिंदु x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 और y2 मान लेंगे। ये मध्य बिंदु होता है वो x, y होता है। अब इसके अंदर मान रख देते हैं अपन। x का मान कितना है, 0 है, x1 का मान 5 है, x2 का मान x है और बटे में कितना है, 2 है। तो 2 का उधर गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और बराबर में 5 + x। तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं अपन। प्रश्न है हमारे सामने, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y(x) किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए यहाँ पूछा गया y(x) जो है इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो y(x) अनुपात में विभाजित करने का मतलब y(x) पर कोई बिंदु होगा वो उसको विभाजित करेगा। तो सबसे पहले अपन इसको मान लेते हैं। तो ये 2 बिंदु है, इसको मैं मान लेता हूँ। पहला बिंदु A है, दूसरा बिंदु है B। A के निर्देशांक है 5, -6 और दूसरा है -1, -4। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना y(x) अर्थात y(x) जो करेगा ना इसको, y(x) के ऊपर कोई बिंदु होगा अर्थात बिंदु P, और y(x) पर कोई बिंदु होता है उसको 0, y मानते हैं। ये बिंदु है वो है P, जिसके निर्देशांक है 0, y, क्योंकि y(x) पर x हमेशा 0 होता है। तो माना y(x) अर्थात बिंदु P 0, रेखाखंड AB को m1/m2 में विभाजित करता है। ये पूछा है कि y(x) इसको किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मैंने मान लिया y(x) जो है इसको m1/m2 में विभाजित करता है। अतः तो अनुपात का प्रश्न है तो इसको पहले बिंदु को x1 y1 मानेंगे और दूसरे बिंदु को अपन मानेंगे x2 और y2। और ये जो बिंदु होता है ये x, y होता है। अब इसके अंदर मान रख लेते हैं अपन, विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र किसका लगाएंगे, x का या y का। तो इसके अंदर x का मान 0 है तो x का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से तो x बराबर होता है m1x2 + m2x1 बटे में m1 + m2। तो x का मान हमारे पास में है 0, m1 हमें ज्ञात करना है, x2 का मान हमारे पास -1 + m2 हमें ज्ञात करना है और x1 का मान हमारे पास है 5 बटे में m1 + m2, क्योंकि m1 + m2 हमारे पास है नहीं। वज्र गुणा करेंगे तो m1 + m2 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस का m1 प्लस का 5 m2। माइनस का m1 इधर लेफ्ट साइड में आके प्लस का हो जाएगा m1 बराबर 5 m2। आगे हम देखते हैं 5 जो है वो वहीं रहेगा, m1 बटे में m2 आ जाएगा बराबर में रहेगा 5 बटे में कुछ नहीं 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से m1/m2 जो है वो हमारा आंसर आ गया 5:1। ये इस प्रश्न का हो गया आंसर। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी काफ़ी नया प्रश्न है तो इसको भी ध्यान में रखें आप। यहाँ पे
अगर इसी प्रश्न में अगर पूछा होता है कि एक्स एक्स किस अनुपात में विभाजित करता है, तो यहाँ पे अपन जो बिंदु मानते हैं वो मानते हैं x,0 को, क्योंकि एक्स एक्स पर y क्या होता है, 0 होता है। अब हम लेते हैं 2021 का पेपर। वीडियो पूरा जरूर देखें, पूरा देखें तो आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आसान प्रश्न है ये तो सबसे। मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो इसका आंसर है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न पूछा गया है खाली जगह में, -2 -1 और -1 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो खाली जगह के हिसाब से मैं करके बता देता हूँ। ये x1 y1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं x2 y2। और सूत्र लगाएंगे रूट x2 माइनस x1, x2 का मान है -1, फिर माइनस x1, x1 -2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस फिर फार्मूला होता है y2 माइनस y1, y2 का मान 1, फिर माइनस y1 का -1 है तो यहाँ रखेंगे प्लस का 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। 2 में से 1 है 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 + 1 हो जाएगा 5। यहाँ खाली जगह में लिखना हमें √5 इकाई। तो ये था हमारा 1 नंबर का प्रश्न, फटाफट आप कर सकते हो। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 -2 -2 1 और 5,2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो ये हमें एक बताना है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मान लेते हैं ये एक त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, और ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष कब होंगे, जब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आएगा। तो इसमें मान लेते हैं, माना बिंदु A 2 -2, B -2 1 तथा C 5,2 एक त्रिभुज ABC के शीर्ष है। हमें पता नहीं है समकोण त्रिभुज है या नहीं है, हम तो करेंगे तब पता चलेगा, शीर्ष है तब। अब हमें क्या करना है, इसमें 3 जो है भुजाएं निकालनी, AB BC और AC, और इसके लिए हमें भुजाएं निकालने के लिए दूरी का सूत्र लगाना है। तो दूरी का सूत्र हम एक बार लिख लेते हैं। दूरी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम सबसे पहले ज्ञात कर रहे हैं AB, तो सूत्र लगेगा रूट, AB ज्ञात कर रहे हैं तो A और B के निर्देशांक काम आएगी। ठीक है, अब A को मैं मान लेता हूँ x1 y1 और B को मान लेता हूँ x2 y2। तो B के निर्देशांक में से अपन A के निर्देशांक माइनस कर रहे हैं। तो x2 का मान है -2, B वाला एक बार मैं लिख भी देता हूँ, आपको ध्यान में रहेगा, x1 y1 और ये है x2 y2। तो x2 का मान -2 है, फिर माइनस, और x1 का मान है 2, इसका स्क्वायर, प्लस y2 का मान है 1, फिर माइनस y1 का मान -2 प्लस का 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, -2 और -2 हो जाएगा -4, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 का वर्ग होता है 16, प्लस 3 का वर्ग होता है 9, 16 और 9 हो जाएंगे 25, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो AB बराबर आ गया 5 इकाई। इसी प्रकार हम याद करते हैं BC। BC में क्या करेंगे अपन, B और C के निर्देशांक काम आएंगे। तो मैं मान लेता हूँ B के तो x2 y2 माने हुए हैं, तो मैं C के मान लेता हूँ x1 y1। दूरी के सूत्र में आप कुछ भी मान सकते हो। तो फार्मूला होता है x2 - x1, x2 का मान है -2 -5 प्लस y2 - y1, y2 का मान है 1 -y1 का मान है 2। B और C के काम आ रहे हैं बस, वो ध्यान रखना आपको। अब -2 और -5 हो जाएगा -7, इसका स्क्वायर, प्लस और -1 में से 2 गया -1, -1 का स्क्वायर। अब -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 49 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 49 और 1 हो जाएगा 50। अब हम 50 को 25 × 2 लिख सकते हैं, 25 का वर्ग निकल जाएगा 5 और 2 रहेगा रूट में। तो BC हमारे पास में आ गया 5√2 इकाई। अब हम ज्ञात करते हैं AC। AC में हमारे पास में A और C के निर्देशांक काम आएंगे। तो A को मैं मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ x2 y2,
और सी के मान लेता हूँ x1 y1। दूरी के सूत्र में कोई भी मान लो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो x2 माइनस x1, ए और सी के निर्देशांक देखते रहना आप। 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, माइनस का 2 माइनस का 2 का स्क्वायर। अब 2 में से 5 गए, माइनस का 3, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 हो जाएगा, माइनस का 4 इसका स्क्वायर। माइनस 3 का वर्ग 9, माइनस 4 का वर्ग 16। 16 और 9 हो गए 25। 25 का वर्ग निकल गया 5 AC इकाई। ठीक है। अब ये समकोण त्रिभुज कब होगा? जब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो। यहाँ हम वर्ग कर देते हैं। अगर मैं AB का स्क्वायर निकालता हूँ यहाँ से, तो AB का स्क्वायर कितना आएगा? 25 इकाई। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है। इसी प्रकार मैं BC का भी वर्ग कर देता हूँ, BC का स्क्वायर। तो 5 का वर्ग ये हो जाएगा 25 और ये 50 हो जाएगा। और सिमिलरली हम AC का भी स्क्वायर निकाल देते हैं, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा 25 इकाई। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना है? 25, और AC का स्क्वायर भी कितना है? 25। 25 और 25 कितना हो गया? 50। तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर वो बराबर आ गया BC का स्क्वायर। तो अतः यह एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अतः दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये था हमारा प्रश्न, जिसके अंदर हमें पूछा गया था कि तीनों बिंदु जो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया? पहले AB निकाली, फिर BC निकाली और फिर AC निकाली। कोई भी दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने। बिंदुओं A3, K, B के 5 से बिंदु P जो है उसकी दूरियां बराबर है, तो K का मान ज्ञात कीजिए। ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है। ये दो बिंदु है, मान लीजिए A और B। A के निर्देशांक 3, K, B के निर्देशांक K, 5, और P जो है इसकी इन दोनों से दूरियां क्या है? बराबर है, 0,2। तो हमें ज्ञात करना है K का मान। तो यहाँ पे दूरी जो है, दूरी का सूत्र लगेगा। तो दूरी बराबर होती है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है। और प्रश्नानुसार हमें दिया गया है कि P की A से दूरी और P की B से दूरी क्या है? बराबर है। कहने का मतलब है AP बराबर है BP के। अब दोनों तरफ हम दूरी का सूत्र लगा देते हैं। दूरी का सूत्र होता है रूट, इसको मैं मान लेता हूँ x2 y2, इसको मैं मान लेता हूँ x1 y1। सबसे पहले हम AP ले रहे हैं, तो फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस K माइनस 2 का स्क्वायर बराबर में BP में फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको मैं मान लेता हूँ x2 y2। तो K माइनस का 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। अब हम करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट से रूट तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस K माइनस 2 का स्क्वायर बराबर K माइनस 0, ये बचेगा K का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गए 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। तो यहाँ आप देख रहे होंगे 9 से 9 तो हो गया कैंसिल। यहाँ क्या बचा? K माइनस 2 का स्क्वायर बराबर में K स्क्वायर। K माइनस 2 का स्क्वायर खोलेंगे अपन सरसमीका की सहायता से। तो सरसमीका हम लगाएंगे A माइनस B का स्क्वायर बराबर में A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। हमें स्क्वायर खोलना K माइनस 2 का स्क्वायर।
तो एक की जगह हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2 गुणा के गुणा 2, तो ये हो जाएगा 4 के प्लस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस का 4 के प्लस का 4 बराबर में के स्क्वायर। वापस हम देख रहे होंगे के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे हमारे बचा माइनस का 4 के प्लस का 4 बराबर में क्या बचा 0। माइनस का 4 के बराबर में प्लस का 4 उधर जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, तो के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 भी कैंसिल, तो आंसर आ गया के बराबर 1। तो ये भी प्रश्न नया था, इसको भी ध्यान में रखें आप। ये थे 2021 के प्रश्न। अब हम लेते हैं 2020 के प्रश्न। 28वां जो प्रश्न है वो है, इसका पहला प्रश्न है, पहले ये 6 नंबर पे पूछा जाता था आपसे, पहले के जो पेपर है उसमें एक्स एक्स पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 और -3,4 से समान दूरी पर है। हमें एक एक्स एक्स पर वो बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से क्या समान दूरी पर है। तो इसका पहला प्रश्न लेते हैं हम। तो पहले तो मान लेते हैं, माना हुआ एक्स एक्स पर वो बिंदु है, तो ये दोनों बिंदु जो है उसको मैं एक को ए मान लेता हूँ, दूसरे को बी मान लेता हूँ। मैं ए के निर्देशांक हमारे पास है -2,3 और बी के निर्देशांक है हमारे पास -3,4 और एक्स एक्स पर वो बिंदु मैं मान लेता हूँ पी बिंदु है, वो ये पी बिंदु है। और एक्स एक्स पर जो बिंदु होता है उसको अपन मान लेते हैं x,0। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना एक्स एक्स पर वह बिंदु जो है वो बिंदु मैंने पी मान लिया जिसके निर्देशांक x,0 है। अब प्रश्न में क्या बोला गया है, इसकी जो बिंदु ए से दूरी और बी से दूरी क्या है, समान है। तो प्रश्नानुसार पी की ए से दूरी मतलब ए पी वो बराबर है बी पी के। और दूरी का सूत्र आपको एक बार लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, दूरी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले लेते हैं अपन ए पी ज्ञात करेंगे, तो ए और पी के निर्देशांक काम आएंगे। तो मैं इसको मान लेता हूँ x1 y1 है और इसको मान लेता हूँ x2 y2 है। अब सूत्र लगाते हैं, सबसे पहले रूट आएगा और x2 का मान जो है वो हमारे पास है मैं x माइनस x1 का मान -2 है, प्लस का 2 हो जाएगा रखेंगे तो, प्लस y2 का मान 0 है, 0 - 3 का स्क्वायर बराबर बी पी। बी और पी के काम आएंगे, तो बी पी के x2 y2 माने हुए, मैं इसको x1 और y1 मान लेता हूँ। अब फार्मूला लगाते हैं, x2 - x1, तो x2 का मान है x, फिर माइनस x1 का मान -3 रखेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस y2 का मान 0 है माइनस का 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का करेंगे वर्ग, तो यहाँ हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x + 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर बराबर x + 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। यहाँ पे हम सरसमीका लगा के इनको खोलेंगे, x + 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4 और -3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9। x + 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 9 और प्लस का हो जाएगा 16। अब यहाँ हम देखेंगे x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इधर 9 से 9 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 4x प्लस का 4 बराबर में बचा 6x प्लस का 16। तो 4x को इधर ही रख देते हैं, 6x को इधर लेके आ जाते हैं, माइनस का 6x हो जाएगा बराबर में 16 माइनस का 4 प्लस का 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 4x में से 6x घटाएंगे तो माइनस का 2x आएगा और 16 में से 4 गए कितना आ गए 12, तो x बराबर आ जाएगा 12 बटे में -2।
तो x बराबर आ जाएगा -6। तो वो बिंदु जो हमें पूछा था x अक्ष पे, उसका आंसर हम लिखेंगे, अतः x अक्ष पर स्थित वह बिंदु, वो बिंदु कौन सा था, P माना था, और P के निर्देशांक हमने क्या माने थे, x, 0। तो x का मान -6 आया, y का मान क्या है, 0। ये इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका एक प्रश्न और है हमारे सामने, दूसरा प्रश्न है 11,8 और 1,3 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 6,7 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको अब यहाँ करते हैं। तो मान लीजिए कि ये दो बिंदु हमारे पास में, इसको मैं मान लेता हूँ, एक को ए मान लेता हूँ, दूसरे को मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है, ए हमारे पास में है 11,8 और बी हमारे पास में है 1,3। हमें प्रश्न पूछा गया 7,6 है, इसको किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लीजिए ये बिंदु है P जो है 7,6 है, इसको M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, ये हमने मान लिया। तो यहाँ लिख लेते हैं, माना बिंदु P 7,6 जो है रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, ये हमने मान लिया। हमें M1 अनुपात M2 ज्ञात करना है, विभाजित करता है, तब हम लगाएंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र हम x का लगाएंगे या y का लगाएंगे, तो वो कैसे पता चलेगा। विभाजन सूत्र लगाएंगे तो पहला बिंदु x1 y1 है, दूसरा बिंदु है x2 y2 है, ये जो बिंदु होता है वो x, y होता है। तो हमारे पास में x का मान भी है, y का मान भी है, किसी का भी सूत्र लगा लो, आंसर आ जाएगा। तो x बराबर है होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। तो मान रख देते हैं, x का मान हमारे पास है 7, m1 हमें ज्ञात करना है, x2 का मान है 1 प्लस m2 का मान ज्ञात करना है, और x1 का जो मान है वो है 11 बटे में m1 प्लस m2। अब वज्र गुणा होगा, 7 का m1 प्लस m2 से गुणा हो जाएगा। 7 का गुणा करेंगे तो 7m1 प्लस 7m2 बराबर में m1 का 1 से गुणा करेंगे m1 प्लस 11 का m2 से गुणा करेंगे तो 11m2। अब m1 वाले एक तरफ कर लेते हैं, m2 वाले एक तरफ कर लेते हैं। 7m1 इधर आके हो जाएगा माइनस का m1, बराबर में था 11m2, और 7m2 प्लस का उधर जाके हो जाएगा 7 माइनस का m2। 7m1 में से 1m1 गया 6m1, बराबर में 11m2 में से 7m2 गए 4m2। अब m1 के बटे में आएगा m2 बराबर में 4 के बटे में जाएगा 6। तो m1 बटे में m2, इसको 2 के पारे से काटेंगे तो 2 बार, और 6 में जाएगा 3 बार। तो यहाँ लिखेंगे, अतः m1 अनुपात m2 बराबर में आंसर आ गया 2:3। ये इस प्रश्न का हो गया फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपको अच्छे से ध्यान रखना, हर बार लगभग वही प्रश्न पूछे जा रहा है, बस संख्या चेंज की जा रही है। अब हम पेपर लेते हैं 2019 का। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास में 6 नंबर का पूछा गया था, ये भी। किसी समतल में 4 बिंदु है P, Q, R और S। सिद्ध कीजिए कि ये P, Q, R, S वर्ग नहीं है, एक समचतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना है, ये वर्ग नहीं है और ये समचतुर्भुज है। तो वर्ग में समचतुर्भुज में फर्क क्या होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होती है, और समचतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर होती है। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। तो हमें चारों भुजा निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद में हमें विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे। तो इसको अपन मान लेते हैं, तो इसको हमने मान लिया, ये बिंदु 4 मान लेते हैं अपन। ये बिंदु मान लीजिए P है, दूसरा है Q, तीसरा है R और चौथा है S। P के निर्देशांक हमारे पास में 2, -1, Q के निर्देशांक है 3,4, R के निर्देशांक -2,3 और S के निर्देशांक -3, -2।
इसके अलावा हमें चारों भुजा निकालनी है, उसके बाद में 2 विकर्ण भी निकालना है ये। तो इन सभी में हमें दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो दूरी का सूत्र एक बार लिख लेते हैं। दूरी का सूत्र होता है रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं, इसमें सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे पी क्यू भुजा ज्ञात कर रहे हैं हम, है ना। तो रूट लगेगा पी क्यू में, मैं मान लेता हूँ ये बिंदु x1 y1 है और ये मैं मान लेता हूँ x2 y2 है। सूत्र में ध्यान रखना आप x2 किसको ले रहे हैं, तो p और q के काम आएंगे। p और q के ऊपर ध्यान रखना आप। x2 का मान है 3 माइनस x1 का मान है 2 स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारे पास में है, इस प्रश्न को मैं ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ कर देते हैं। चलिए y2 का मान हमारे पास में है 4 और माइनस y1 का मान -1 है, -1 रखेंगे प्लस का 1 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 हो गया 5, 5 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 25 और ये कितना हो गया 26। ये आ गई हमारे पास में पी क्यू रूट 26 इकाई। अब हम ज्ञात करते हैं, इसमें पी क्यू की ज्ञात होगी। अब हम ज्ञात करेंगे क्यू आर। तो दूरी का सूत्र लगाएंगे इसमें। अब क्यू आर है तो क्यू और आर के काम आएंगे। क्यू को मैं x2 y2 माना हुआ तो इसको मैं x1 y1 ले लेता हूँ। तो x2 का मान है 3 माइनस x1 का मान है -2 प्लस का 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान है 4, 4 माइनस 3 है इसका स्क्वायर बराबर। अब 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 और 25 और 1 हो गया 26। तो ये क्यू आर आ गई रूट 26 इकाई। इसी प्रकार अब हम ज्ञात करते हैं आर एस। हमें चारों भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेगी इसमें। तो सबसे पहले अपन आर और एस को लेते हैं। तो इसको मैं एस को मान लेता हूँ x2 और y2। इसको मैं मान लेता हूँ x2 y2। तो x2 का मान है -3 और x1 का मान -2 तो प्लस का 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान है -2 और y1 का मान है 3 इसका स्क्वायर। तो -3 प्लस 2 -1 होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, -2 और -3 होगा -5, 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25, 25 और 1 हो जाएगा 26 रूट 26 इकाई। अब हम निकालते हैं लास्ट भुजा एस पी। तो एस पी में देखो एस के मेरे माने हुए x2 y2 और पी के माने हुए x1 y1, उस हिसाब से अपन मान रख देते हैं। तो x2 का मान है -3 और माइनस का माइनस, x1 का मान है 2 उसका स्क्वायर प्लस y2 का मान है -2 और y1 का मान है -1 रखेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा इसका स्क्वायर। -3 और -2 का -5, -5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस -2 प्लस 1 होता है -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। 25 और 1 हो गया 26 रूट 26 इकाई। तो आप देख रहे होंगे चारों भुजा के आ गई बराबर। अब हम निकालते हैं विकर्ण ए सी। सबसे पहले ए सी निकालते हैं। ए सी निकालेंगे तो ए और सी के काम आएंगे। तो मैं मान लेता हूँ ए सी नहीं, सॉरी ए सी तो है नहीं, यहाँ पे पी क्यू आर एस की बात हो रही है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं पी आर। तो आर को मैं मान लेता हूँ x2 और y2 और p माना हुआ है x1 y1। तो फॉर्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1। तो x2 का मान -2 है, p और r पे ध्यान रखना, और p के जो x1 है वो है 2, -2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 3 और माइनस y1 का मान -1 है, प्लस का 1 हो जाएगा इसका स्क्वायर। पी आर बराबर हो जाएगा -2 और -2 हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 16, 3 और 1 4, 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 प्लस 16 हो जाएगा 32 और 32 को हम 16 × 2 लिख सकते हैं और 16 का वर्ग में निकलता है 4, 4 रूट 2 इकाई। ये आ गया हमारे पास में विकर्ण कौन सा आया, ये हमारे पास में पी आर। अब हम विकर्ण निकालते हैं क्यू एस। विकर्ण क्यू एस, क्यू और एस के निर्देशांक काम आएंगे। तो मैं एस को x1 y1 कर लेता हूँ। तो क्यू का जो x2 है वो है 3 माइनस x1 माइनस प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान है 4 माइनस y1 का मान है -2 प्लस का 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर।
3 + 3 करेंगे 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 और 36 हो जाएंगे 72, और 72 को मैं 36 × 2 लिख सकता हूँ। तो QS बराबर आ जाएगा 36 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 6 और √2 रहेगा, और ये रहेगा इकाई। तो यहाँ हम ध्यान से अगर देखेंगे तो PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP, चारों भुजाएं तो है बराबर, जो 26 है √26 इकाई। इसके अलावा हम विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण जो है PR इज़ नॉट इक्वल टू QS, विकर्ण जो है वो बराबर नहीं है। तो अतः दिए गए जो बिंदु है वो एक समचतुर्भुज के है, वर्ग के नहीं है। वर्ग के कम होते हैं जब विकर्ण भी क्या आते हैं बराबर। तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु एक PQRS समचतुर्भुज है। दिए गए बिंदु एक PQRS समचतुर्भुज के शीर्ष है। तो ये इस प्रकार से हमने कर लिया। कोई भी चतुर्भुज आता है पहले चारों भुजाएं निकालनी है, फिर दोनों विकर्ण निकालने, उससे हमें पता चल जाएगा ये कौन सा चतुर्भुज है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पेपर लेते हैं 2018 का। उसका हमारे पास में प्रश्न है, यदि बिंदु x,3 और 5,7 के बीच की दूरी 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको लेते हैं अपन। सबसे पहले हम इसका पहला प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न हमारे पास में है, दो बिंदु है, इसको मैं मान लेता हूँ A x,3, दूसरा बिंदु है B 5,7। इनके बीच की दूरी कितनी है 5 है, x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर कितनी है 5 है, ठीक है। तो दूरी का सूत्र लगाएंगे √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर में लिखेंगे 5। इसको मैं मान लेता हूँ x2 y2 है, और b को मैं मान लेता हूँ x1 y1 है। मान रखेंगे, स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो वर्गमूल को उधर भेजेंगे स्क्वायर हो जाएगा। x2 का मान है x माइनस x1 का मान है 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 - 7 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 5 का स्क्वायर। x - 5 का स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 10x। स्क्वायर खोलने की ज़रूरत है नहीं, वैसे दूसरा तरीका भी है हमारे पास में, खोल भी सकते हो, खोलने से भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। प्लस 3 में 7 गए -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो x - 5 का स्क्वायर बराबर 25 - 16। तो x - 5 का स्क्वायर बराबर में 25 माइनस हो जाएगा 16, 9 हो जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे तो x - 5 है, स्क्वायर उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। और समीकरण के केस में क्या होता है कि जो वर्गमूल निकालते हैं ना वो प्लस का भी आता है माइनस का भी आता है। यहाँ आएगा +-3। एक बार प्लस का निशान लेते हैं तो x - 5 बराबर 3, x बराबर हो जाएगा 3 + 5। ये प्रश्न हमने थोड़ी देर पहले किया आई थिंक, मुझे याद आ रहा है। अब माइनस का निशान लेंगे तो x - 5 बराबर -3। तो x बराबर हो जाएगा -3 प्लस का 5। x बराबर कितना आएगा 2। तो अतः x बराबर 8 और x बराबर 2 इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं इसी का। प्रश्न है, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y बराबर 9 बिंदु 1,3 और 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। ये हमें ज्ञात करना है कि ये रेखा जो है इस रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रही है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं ये दो बिंदु हमारे पास में, इस बिंदु को मान लेते हैं A 1,7, दूसरा बिंदु B 2,7। अब इसको ये रेखा बांट रही है, तो ये इस रेखा को मैं मान लेता हूँ, इस रेखा का तो है 3x + y बराबर में 9। अब ये रेखा विभाजित नहीं करके इसके ऊपर एक बिंदु विभाजित करेगा जो मान लेते हैं Px, y। अभी किस अनुपात में विभाजित कर रही है, तो इसको मान लेते हैं m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रही है, ठीक है।
अब ये बिंदु P जो है ये AB पर भी है और ये दी गई रेखा के ऊपर भी है। पहले P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, फिर इस रेखा के ऊपर रख देंगे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा इसको। तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना रेखा 3x + y बराबर में 9, अर्थात बिंदु P x, y रेखाखंड AB को m1/m2 में विभाजित करती है। अब यहाँ सूत्र लगाएंगे, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र लगाएंगे पहले x का, तो x बराबर होता है m1x2 + m2x1 बटे में m1 + m2। x बराबर m1 हमें पता नहीं है, और ये बिंदु मान लेते हैं पहला x1 y1। अनुपात के केस में पहला हमेशा x1 y1 होगा, दूसरा x2 y2 होगा। तो m1 x2 का मान हमारे पास में है 2, प्लस m2 x1 का मान हमारे पास में 1 है, बटे में आ जाएगा m1 + m2। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 2m1 + m2 बटे में m1 + m2। इसी प्रकार हम y का फॉर्मूला लगाते हैं। y बराबर फार्मूला हो जाएगा m1 y2 + m2 y1 बटे में m1 + m2। m1 का मान हमारे पास तो है नहीं, y2 का मान हमारे पास है 7 प्लस m2, y1 का मान है 3 बटे में m1 + m2। y बराबर है 7m1 + 3m2, यहाँ आ जाएगा m1 + m2। बी x और y किसके निर्देशांक है? p के, और p जो बिंदु है वो दी गई रेखा के ऊपर भी है। तो हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे बिंदु p जो है px, y रेखा 3x + y बराबर में 9 पर स्थित है। अगर कोई बिंदु किसी रेखा के ऊपर स्थित होता है तो वो उसको क्या करता है? हमेशा संतुष्ट करता है। तो ये x और y का मान इस रेखा में हम रख देंगे। 3 का 3, x का मान रखेंगे 2m1 + m2 बटे में m1 + m2, प्लस y का मान रख देते हैं 7m1 + 3m2 बटे में m1 + m2 बराबर में हमारे पास है 9। अब 3 को अंदर भेज देते हैं, 3 का गुणा करेंगे 6m1 + 3m2 बटे में m1 + m2 प्लस 7m1 + 3m2 बटे में m1 + m2 बराबर में 9। लसब लेंगे तो लसब में आएगा m1 + m2। हर सेम है तो ऊपर वाली संख्या सेम लिख लेते हैं। 6m1 + 3m2 + 7m1 + 3m2 बराबर में 9। अब ऊपर जोड़ देते हैं, 6 और 7 हो जाएंगे 13, m1 वाले जोड़ देते हैं, m2 वाले जोड़ेंगे तो 6m2 हो जाएगा, बटे में m1 + m2 बराबर में हो जाएगा 9। वज्र गुणा करेंगे, 9 का उधर गुणा हो जाएगा, तो 13m1 + 6m2 बराबर में 9m1 + 9m2। m1 वाले इधर भेज देते हैं, 13m1, 9m1 इधर आके हो जाएगा माइनस का 9m1 बराबर में 9m2 है। 6m2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 13m1 में से 9m1 गए 4m1 बराबर में 9m2 में से 6m2 गए 3m2। m1 के बटे में आ जाएगा m2 बराबर में 3 के बटे में आ जाएगा 4। तो अतः m1/m2 बराबर में आंसर आ जाएगा 3/4। ये हमारे प्रश्न का क्या हो गया? आंसर। तो ये जो सेकंड प्रश्न है ये नया प्रश्न है, अभी इस बार तो शायद ही प्रश्न किताब में होगा, पहले जो किताब थी उसके अंदर ये था हमारे, तो वापस भी पूछा जा सकता है।
इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, एक बिंदु P मानना है जो AB के ऊपर भी है और इस रेखा के ऊपर भी है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट पेपर 2018 का सप्लीमेंट्री एग्जाम का। यदि बिंदु x, y बिंदुओं a+b से बराबर दूरी पर हो तो सिद्ध कीजिए कि bx बराबर ay। ये भी नया प्रश्न है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास में है उसको हम बना देते हैं। ये बिंदु हमारे पास में है, मान लीजिए ए बिंदु है जिसके निर्देशांक है हमारे पास में a+b और a-b। दूसरा बिंदु है b जिसके निर्देशांक है a-b और a+b। इससे समान दूरी पर जो बिंदु है वो है P, जिसको मान लेते हैं अपन, ये दिया हुआ है x, y। तो P की A से दूरी और P से B की दूरी से बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि bx बराबर है ay के। तो इसके अंदर दूरी का सूत्र लगेगा, दूरी बराबर होती है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो प्रश्नानुसार AP जो है वो बराबर है किसके, PB के या BP के। तो दोनों तरफ हम दूरी का सूत्र लगाते हैं। दूरी का सूत्र लगाएंगे सबसे पहले हाँ इसको मैं मान लेता हूँ x2 y2, पहले AP निकाल रहे हैं तो इसको मान लेते हैं x1 y1। तो x2 का मान है वो है x - x1 a+b और इसका हो जाएगा स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 का मान है y माइनस y1, वो है a - b का स्क्वायर बराबर, ये हमने ए बी लिया है AP। अब हम ले रहे हैं PB या BP। तो P को मैंने x2 y2 लिया, अब इसको मैं ले लेता हूँ x1 y1। तो सूत्र होता है x2 - x1, x माइनस a - b का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a+b का स्क्वायर। इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब हम दोनों पक्षों का करेंगे वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे दोनों की तरफ, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमारे पास में x माइनस a+b इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a-b का होल स्क्वायर बराबर x माइनस a-b का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a+b का होल स्क्वायर। अब हमें इसके स्क्वायर खोलने हैं तो वो आप ध्यान से समझिएगा कैसे खोलते हैं। इसके अंदर सबसे में क्या लगेगी a-b का होल स्क्वायर, a की जगह x है और b की जगह a+b है। तो यहाँ हम सबसे पहले करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, 2 गुणा x गुणा a+b, फिर हो जाएगा b का स्क्वायर, तो b की जगह है a+b का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y a-b, मैं सर समय का लगा रहा हूँ बस, प्लस b स्क्वायर, तो a-b का स्क्वायर। और ये बराबर होगा, अगले स्टेप का अपन खोलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x a-b प्लस a-b का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y a+b और a+b का स्क्वायर। अब जो दोनों तरफ सेम पद है उसको हम काट देते हैं, a+b का स्क्वायर और a+b का स्क्वायर कट गया, a-b का स्क्वायर a-b का स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट गया। अब जो बाकी बचे उनको अपन लिख लेते हैं, माइनस का 2x a+b माइनस का 2y a-b बराबर में माइनस का 2x a-b और माइनस का 2y a+b। अब इनको अंदर भेज देते हैं, -2x का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 2ax माइनस का 2bx, माइनस 2y को अंदर भेजेंगे माइनस का 2ay प्लस का 2by बराबर में माइनस का 2ax और यहाँ हो जाएगा प्लस का 2bx माइनस का 2ay और माइनस का 2by। अब जो एक जैसे उनको अपन काट देते हैं,
माइनस का 2ax माइनस का 2ax कट गया। इसके अलावा माइनस का 2ay और माइनस का 2ay भी कट गया है। तो जो पीछे बचा उनको लिख लेते हैं। माइनस का 2bx और प्लस का 2by बराबर में हमारे पास में बचा है। यहाँ पे लाना क्या था, मैं bx बराबर ay लाना था ना। तो ay वाला पद कट कैसे गया, यहाँ पे एक बार वापस चेक करता हूँ मैं। इस प्रश्न में थोड़ी सी गलती है, ये प्रश्न जो है गलत प्रिंट हुआ है। यहाँ पे जो होगा वो a माइनस बी नहीं होगा, क्या होगा b माइनस ए होगा। तो अगर b माइनस ए करेंगे तो ही ये bx बराबर ay आएगा। तो इसको हम वापस जहाँ a माइनस बी लिखा था हमने, उसको हम b माइनस ए करके देख लेते हैं, तब हमारा शायद आंसर आ जाएगा। तो ये जो बिंदु है वो है यहाँ पे b माइनस ए, यहाँ हमारा आएगा b माइनस ए। ठीक है, अब हमें जहाँ a माइनस बी लिखा है मैंने AP में, वहाँ पे b माइनस ए लिखना है। तो यहाँ करेक्शन कर देते हैं वापस, यहाँ हमारे पास आएगा b माइनस ए, क्योंकि प्रश्न ही गलत है ये। तो y माइनस बी माइनस ए हो जाएगा। इसके अलावा उधर कोई करेक्शन नहीं है, यहाँ करेक्शन यही है सिर्फ। यहाँ आएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर। इसके अलावा कुछ चीज़ और भी लिख लेते हैं अपन। जहाँ a माइनस बी का स्क्वायर किया था ना, वहाँ b माइनस ए का स्क्वायर होगा। तो एक यहाँ करेक्शन होगा और एक यहाँ करेक्शन होगा। तो यहाँ था b माइनस ए, यहाँ पर हो जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर ही होता है। तो ये वाला पद तो वापस a माइनस बी का स्क्वायर से ये और ये कट जाएगा ना। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला पद और ये वाला पद दोनों साइड में कट जाएगा। बाकी वाले तो कैसे कटे थे मैंने समझा दिए थे। इसके अलावा यहाँ a माइनस बी था, वहाँ b माइनस ए लिख लेते हैं। अब गुणा करेंगे तो माइनस का 2by हो जाएगा, ये इसको वापस लिख लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 2by प्लस का हो जाएगा 2ay। अब जो करता है उसको हम काट देते हैं। तो कटेगा कौन कौन सा, मैं वापस हाईलाइट कर देता हूँ। माइनस का 2ax कट जाएगा, और माइनस का 2by और प्लस का 2 ये माइनस का 2by कट जाएगा। अब जो बचा है उसको मैं लिख लेता हूँ वापस। माइनस का 2bx प्लस का 2ay बराबर में 2bx माइनस का 2ay बचेगा। अब bx वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो 2ay माइनस का 2ay इधर आके हो जाएगा प्लस का 2ay बराबर में 2bx माइनस का 2bx उधर जाके प्लस का 2bx हो जाएगा। और 2ay और 2ay हो जाएगा 4ay बराबर में 2bx और 2bx हो जाएगा 4bx। दोनों तो 4 से 4 कट जाएगा, ay बराबर आ जाएगा bx, या फिर हम लिख सकते हैं bx बराबर ay। ये हमें सिद्ध करना था, ये हो जाएगा इति सिद्धम। तो इस प्रश्न में क्या थी, त्रुटि थी, तभी हमारा आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम लेते हैं इसका सेकंड प्रश्न। तो सेकंड प्रश्न जो है, अभी हमारे कितने प्रश्न हो गए, लगभग 28 प्रश्न हो गए हैं। तो 46 प्रश्न है। तो वीडियो अभी एक वीडियो, ये जो वीडियो है 1 घंटे 8 मिनट का हो गया। तो बाकी वाले प्रश्न अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। बाकी वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.